हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कास्ट ऑफ ए दीवा, एक 2023 का ऑन गोइंग ड्रामा था और इसका रेटिंग 7.3 है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सुमुखा को, जो सिंगर बनना चाहती है। उसकी आइडल होती है रॉन इंजा। वो बहुत अच्छी सिंगर होती है 2007 की, और उसकी आइडल होती है, आइडल टाइप होती है कि उसे उसे तरह बनना होता है। पर सुमुखा की लाइफ ना इतनी इजी नहीं होती। स्कूल में जब वो ऑडिशन दे रही होती है तो उसकी जो बैटरी होती है फ़ोन की, वो ख़त्म हो चुकी होती है और वो फिर स्ट्रगल करके तब उसे मिलता है की हो, जो हमारा फीमेल मेल लीड है, और वो हेल्प करता है उसके रोना देखकर। और तब वो रेडियो में 2007 में रेडियो होता था, टेलीविज़न तो होता नहीं था तब के टाइम में ऑडिशन के लिए। तो वो आरजे में जब रॉन इंजू से बात करके उसे ऑडिशन के लिए कन्विंस कर लेती है, और रॉन इंजू भी खुश होकर उसे बोल देती है कि आप मुझे ऑडिशन की एक क्लिप भेज देना। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है सुमुखा, क्योंकि वो उसका ड्रीम होता है। बट तभी जो कीहू होता है ना, वो उसे फ़ोन ले लेता है और उसे बोलता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है और मुझे 1000 वॉन दे देना। और वो हमेशा पैसा ही कलेक्ट कर रहा होता है कीहू, हर एक चीज़ से, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो साइकिल में बैठा कर किसी का होमवर्क करके, वो पैसे ही कलेक्ट कर रहा होता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुमुखा के बारे में, जब वो उसका एक फ्रेंड बताता है कि वो सिंगर बनना चाह रही होती है आइडल का। और मुखा को बताता है कि तुम अगर क्लिप और ऑडिशन देना चाहती हो वीडियो कैमरा से, तो कीहू के पास अच्छी हाई क्वालिटी कैमरा, उसने मेरे नानी की भी बनाई थी। और कीहू को यहाँ दिखाया जाता है, जो उसके फादर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो पुलिस वाले होते हैं। तो हर वक्त उसे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो कोई भी रीज़न से अगर कुछ भी गलती हो जाती है। और जो कीहू होता है ना, ये सबके और ये प्रूफ रखता है, एविडेंस रखता है, जिसकी वजह से वो अपने पापा को केस में अंदर कर सके। फिर सीन दिखाया जाता है सिमुखा को, जो वो उसे कैश देती है और कहती है, कन्विंस करती है कि तुम मेरे कैमरे से ऑडिशन की वीडियो बनाओ। तो वो कीहू पहले तो नहीं मानता, बट वो कैश देखकर मान जाता है। तो सुमुखा भी अच्छे से रेडी होकर अच्छे से वीडियो गाती है, अच्छे से गाना गाती है। और कहीं न कहीं ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से कीहू भी उसे लाइक कर रहा होता है, कि उसके सॉन्ग को लाइक कर रहा होता है, और वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और कीहू भी उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो कहती है मेरे अंदर कुछ भी नहीं है मतलब? तो बोला ना ही दिमाग है ना ही मैनर्स है। तो वो लोग फिर वो कुछ नहीं बोलती और वो चले जाते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुखा के फादर भी बिल्कुल कीहू के फादर जैसे होते हैं, टॉर्चर कर रहे होते हैं, गुस्सैल होते हैं। बट मुखा के फादर एक शॉप ओनर होते हैं, फीस के और ऑफिसर होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। तब नेक्स्ट डे सुमुखा नहीं आ रही होती है, और कीहू उसका पेन ड्राइव रेडी रख रहा होता है। तब पता चलता है सबको कि सुमुखा ने केस किया अपने फादर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। तो वो फिर कीहू भी उस चीज़ को नोटिस करता है, और कीहू के फादर भी वहाँ होते हैं। तो कीहू कहीं ना कहीं छुप जाता है, और उसके फादर मुखा का सपोर्ट की जगह उसके फादर का सपोर्ट करते हैं, और मुखा को कहते हैं कि तुम बहुत गलत लड़की हो, तुम्हें अपने फादर को सॉरी बोलना चाहिए, जो हक करो। और उसके पापा और उसके जो ज़बरदस्ती उससे समझौता करवा देते हैं। बट सुमुखा बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि वो जानती है इससे कुछ नहीं बदलने वाला, और वो फिर डिप्रेस में चली जाती है। और तभी कीहू उसके पास आता है और वो उसको पेन ड्राइव देता है उस ऑडिशन की, और कहता है कि अपलोड कर दो। बट सुमुखा कहती है कि नहीं, मैं हार मान चुकी हूँ, मुझे अब कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। बट कीहू उसे मोटिवेट करता है, रुंजा के सॉन्ग सुनाता है, और कहीं ना कहीं मुखा भी थोड़ा सा अपना डिप्रेशन कम करती है, और उसे कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतनी काबिल बन जाऊँ कि मुझे कोई भी हाथ ना लगा पाए। तो वो लोग राज़ी होते हैं, और कीहू उसकी ऑडिशन क्लिप अपलोड कर देता है, जिससे वो मुखा अच्छी सिंगर बन पाए, उसकी हेल्प करता है। और तभी वो अपलोड जब करता है, सेंड करता है, तो सच में जो रुंजा होती है, वो आइडल जो होती है, वो देख लेती है, और उसे सच में वो सॉन्ग बहुत पसंद आता है, और उसे सिलेक्ट भी कर रही होती है सॉन्ग के लिए, और अपने मैनेजर को कह देती है मुझे सुमुखा ऑडिशन पसंद आया है। और
और इसलिए आरजे एंटरटेनमेंट के लिए साइन भी करने के लिए रेडी हो जाती है अपने मैनेजर के साथ। तो मैनेजर जो होता है ना एक छोटा बिजनेसमैन भी होता है सिंगर के लिए। तो वो उसे अप्रोच तो करता है बट उसका बिज़नेस उतना बड़ा नहीं होता इसलिए वो अप्रोच नहीं करता। बट रुंजा उसे लाइक करती है कि उसने आर्टिस्ट लिखा, रुंजा को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट किया, इसलिए वो साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। बट उसका एक ऑफ़र रहता है रुंजा की कि वो अपने जो रुंजा जब 20 मिलियन सेल कर लेगी अपने गाने को, रिकॉर्ड को, तब उसकी जो 50% जो मैनेजर का होगा ना, तो वो उसके प्रॉफिट में चला जाएगा, वो उसकी मालकिन बन जाएगी। तो वो राज़ी हो जाता है और वो लोग साइन कर लेते हैं। फिर रुंजा का कॉल आता है, रुंजा ने कॉल करती है मुखा को मैनेजर की हेल्प से और कहती है कि वो सिलेक्ट हो गई। और ये सुनकर मुखा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बट उसे पता होता है कि वो सोल नहीं जा सकती और इस वजह से बहुत ज़्यादा टूट जाती है। बट कहीं ना कहीं क्यों उसकी ये चीज़ें देखकर वो रिलेट कर सकता है कि उसके फादर भी बिल्कुल वैसे ही हैं, इसलिए वो शिवमुखा को फिर से मोटिवेट करता है। कहता है तुम कभी भी मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सोल लेके चलूँगा। तो पहले तो वो मना कर देती है बट वो कहती है तुम हार मत मानो, तुम कर सकती हो। और ये सुनकर शिवमुखा को भी थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है और वो कोशिश करती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ शिवमुखा के फादर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। शिवमुखा की टिकट देख लिए रहते हैं कि उसने ऑडिशन दिया था उसने, और ये बात सुनकर उसको दरवाज़ा पटक रहे होते हैं। बट शिवमुखा भाग जाती है खिड़की से दरवाज़ा लॉक करके और कीहू के पास पहुंच जाती है। और कीहू देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो ऐसे खाली पैर बस भाग कर आ गई। तो वो शूज़ देता है और कहता है कि सोल में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले शूज़ लेंगे। और वो रेनकोट पहनाकर उसे स्टेशन में लेके जाता है, मतलब जो शिप होती है वहाँ लेके जाता है, क्योंकि वो एक आइलैंड में रह रहे होते हैं ना, छोटा सा आइलैंड होता है। मैं आइलैंड का नाम भूल गई बट मैं मेंशन कर दूँगी। तो उस आइलैंड में वो लोग रह रहे होते हैं। बट वो जब बैठते हैं ना तो कोई एक फिशरमैन होता है, उसके फादर शिवमुखा के फादर को बता दिया होता है कि वो लोग भाग रहे हैं। और तभी कीहू उसके फादर को आते हुए देख लेता है पर शिवमुखा नहीं देख पाती। तो कीहू उसे बोलता है तुम सोल जाना और बड़ी सिंगर बनना, इतनी बड़ी कोई तुम्हें हाथ ना लगा पाए। ये बोलकर उसे पापा के पास चला जाता है उसको रोकने के लिए। तभी शिवमुखा को वो डायरी मिलती है जहाँ उसमें सब डिटेल लिखा होता है, कहाँ जाना है, स्कूल में कहाँ जाना है, नंबर और सारी डिटेल। और केहू उसके पापा को रोक रहा होता है तभी, और इतने बच्चे होते हैं इसलिए वो उतना कस के तो नहीं रोक पाता और उसके पापा उसके इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वो शिवमुखा के पास उसके फादर आ जाते हैं और उसे पकड़ रहे होते हैं छोड़ने के लिए कि तुम आओ, तुम घर चलते हैं, वापस चलते हैं। और वो एकदम मारने के लिए, तभी शिवमुखा डर कर वो शिप को क्रॉस कर लेती है और वो कूद जाती है। और यहाँ हमें सीन दिखाया जाता है कि कुहू 3 मंथ से वो बेहोश था और शिवमुखा की बॉडी भी नहीं मिली और उसके फादर की भी नहीं मिली। बट हमें सीन दिखाया जाता है शिवमुखा ज़िंदा है बट वो किसी और ही आइलैंड में पहुँच गई है जहाँ कोई भी नहीं रहता और वो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जी रही होती है। वो SOS लिख रही होती है, इमरजेंसी के लिए बुला रही होती है बट कोई भी नहीं होता। धीरे धीरे तो उसे याद आता है कि स्कूल में उसने बताया था कि उन्हें कि डैफोडिल्स में एक ही बार बहुत सारे फ्रूट लगते हैं। और वो याद आता है तो वो जल्दी से डैफोडिल के नीचे फ्रूट देख रही होती है, खा रही होती है। और जब वो वापस आ रही होती है ना, उसे फादर का उससे सूस मिलता है बट उसे पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जहाँ शिवमुखा जीना सीख गई है एक आइलैंड में और कैसे न कैसे अपना गुजारा कर रही होती है। बारिश के पानी से पानी पी रही होती है, फ्रूट कलेक्ट कर रही होती है और जितने भी बचे कुचे लोगों का मिल रहा होता है, आइटम कलेक्ट कर रही होती है। तभी मैं सीन दिखाया जाता है 2 भाइयों का, एक स्वीट फैमिली का, जिसमें बड़े भाई का नाम होता है कांग, वह एक रिपोर्टर हो रहता है, और एक कांग बुगुल जो एक प्रोड्यूसर होता है म्यूज़िक टीम का। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो बिगुल होता है ना, वो हर टाइम आइलैंड में जाता है आर्मी के बाद अपने हमेशा आर्मी के आने के बाद वो हमेशा आइलैंड में जाकर क्लीनिंग कर रहा होता है हमेशा। तभी इस टाइम उसके बड़ा भाई भी आता है कांग वॉक, और वो ड्रोन लेके आता है, सोचता है कुछ मिल जाएगा उसकी रिपोर्टिंग के लिए। तभी हमारा दिखाया जाता है वो उसका ड्रोन मुखा के पास पहुंच जाता है और मुखा देखकर ये शॉक्ड होती है कि पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा, और इंसान को देख कर तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड होती है
और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कोई इंसान को पहले 15 साल बाद पहली बार इस आइलैंड में देखकर, और वो बहुत ज़्यादा हग करके वो हग को रो रही होती है। तभी वो फर्स्ट एपिसोड में बस इतना ही, वो रेस्क्यू तो हो गई मुका, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके लिए एपिसोड नंबर 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और स्टोरी कैसी लगी वो बताइए, और जो भी आपको नेक्स्ट चाहिए एपिसोड में वो भी बता सकते हैं। सो टाटा, बाय बाय।